हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है अनार के पौधे के बारे में। और क्योंकि अनार के पौधे में अगर आपके अनार के पौधे में भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है या फ्लावर से फ्रूट में फ्लावर कन्वर्ट नहीं हो रहा है या फ्रूट्स नहीं बन रहे हैं या पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आज का हमारा वीडियो इसी बारे में है। तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा अनार का प्लांट। तो देखिए, इतनी गर्मी के दिनों में भी ये कितना हरा भरा है और सब दूर ये पत्तों से भरा हुआ है और इसके साथ ही इसमें फ्रूट्स भी आ रहे हैं। हमारे इस अनार के प्लांट में देखिए, यहाँ पर एक ही समय में यहाँ पे एक अनार लगा हुआ है। तो देखिए, इतना बड़ा इसमें एक फ्रूट लगा हुआ है और दूसरा यहाँ पर फ्रूट्स लगे हुए हैं, वो भी गुच्छों में फ्रूट्स आ रहे हैं। और तीसरा है, इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है। देखिए, एक फूल वहाँ पर भी है। तो फ्रेंड्स, एक ही साथ हमारे अनार के पौधे में एक फ्रूट बड़ा भी हो रहा है और देखिए यहाँ पर भी कली आ रही है। तो हमारे इस पौधे में काफ़ी सारी बर्ड्स भी आ रही हैं। तो फ्रेंड्स, अनार की 5-6 किस्में होती हैं, जिसमें से सुपर भगवा किस्म जो होती है वो व्यवसाय के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। यानी सुपर भगवा किस्म होती है, उसमें अनार में लाल दाने होते हैं, वो अनार की सुपर भगवा किस्म होती है। और ये जो हमारा अनार है, ये अनार की गणेश किस्म है। इस किस्म में अनार हरे रंग का होता है। जैसे ये हमारा अनार है तो ये हरे रंग का होगा। और देखिए, ये छोटा है तब भी हरे रंग का ही है और बड़ा होने पर भी ये अनार हरे रंग का ही रहेगा। और इसके दाने जो होंगे वो हल्के गुलाबीपन लिए हुए, बाकी सफ़ेद होंगे और हल्का सा इनमें गुलाबीपन होगा और वो दाने हमारे इस अनार में होंगे। पकने के बाद भी हमारा ये अनार हरा ही रहेगा और स्वाद में बहुत ही स्वादिष्ट मीठा अनार ये है। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे अनार की गणेश किस्म। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अनार के पौधे की ग्रोथ के बारे में। तो अगर अनार के पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है तो उसके लिए आपको करना है कि आपको एक दिन अनार के पौधे की जड़ों को छोड़ करके आसपास से आपको उसे गुड़ाई कर देना है। जैसे अनार का पौधा है हमारा, ये इतने बड़े कंटेनर में लगा हुआ है। तो अब हमें करना है कि अनार के पौधे की बिल्कुल जड़ वाला हिस्सा छोड़ के इसको आसपास से इसमें गुड़ाई कर देना है और गुड़ाई करके एक दिन के लिए इसे छोड़ देना है, ताकि इसमें कोई से भी कीटाणु या फंगस हो तो वो सारे मिट्टी जब हम ऊपर नीचे करेंगे, गुड़ाई करेंगे, तो ऊपर आ जाएंगे। और वो एक दिन हम उसमें खाद नहीं देंगे, एक दिन खाली हम गुड़ाई करके छोड़ेंगे तो उससे वो खत्म हो जाएंगे। और उसके बाद हमें देना है ये सारी खाद। तो यहाँ पर है, ये है हमारी नीम खली, ये है बोन मील और ये है वर्मी कंपोस्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी रेशो में ये जो हमने यहाँ पर आपको बता रहे हैं स्क्रीन पर, तो इसी रेशो में हमें इन तीनों को मिक्स करके देना है। और ये देखिए, ये है हमारे पौधे का कंटेनर का साइज और ये है हमारे पौधे का साइज। तो इतने बड़े पौधे के लिए हमें इस रेशो में इन खाद को देना है, तीनों को मिक्स करके हमें पौधे में देना है। तो पौधे में देने के बाद हमें एक दिन इसे पौधे में दे देना है और उसके बाद हमें अगले दिन इसमें पानी देना है। तो हमें पानी भी, हमें नॉर्मल वाटर यूज़ नहीं करना है, उसके बाद हमें देना है ह्यूमिक एसिड वाला पानी। तो उसके लिए हमें आधा चम्मच ह्यूमिक एसिड, देखिए फ्रेंड, ये है ह्यूमिक एसिड। तो इसके बेनिफिट्स भी मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताए हैं और इसका यूज़ कैसे करना है वो भी हमने आपको पहले बताया हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये है ह्यूमिक एसिड और ये जो है हमारा नॉर्मल चम्मच है, इससे हमें आधा चम्मच ह्यूमिक एसिड 1 लीटर पानी में लेकर के हमें ये जो हमने खाद दी हुई है इसमें हमें देना है। देखिए, ये 1 लीटर का हमारा ये कंटेनर है, तो इसमें हमें पानी भर के आधा चम्मच ह्यूमिक एसिड इसमें मिलाना है और फिर हमारे पौधे में देना है। तो जब हम खाद देने के अगले दिन जब ह्यूमिक एसिड वाला इस पानी हमारे पौधे में देंगे और उसके बाद हमें उसमें 2-3 इसी मग से 2-3 लीटर पानी और दे देना है। बस पानी इतना देना है ताकि हमारे पौधे के ड्रेनेज से पानी बाहर ना निकल जाए, क्योंकि ये जो हमारा ह्यूमिक एसिड वाला पानी है, तो अगर सब ये पौधे से बाहर आ जाएगा तो वो हमारे पौधे के लिए कोई भी यूज उसका नहीं रह जाएगा।
तो फ्रेंड्स, एक बार हमने पौधे में खाद दे दी है और एक दिन पानी दिया, तो उस हिसाब से हमें रोज ही हमारे पौधे में करीब 2 लीटर पानी देना है। तो 2 लीटर पानी देने से मतलब ये होगा कि हमारे पौधे में नमी बनी रहनी चाहिए, क्योंकि हमने इसमें खाद दिए हैं तो इसमें नमी बनी रहेगी तो हमारा पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। और ये तो हमने काम करा है हमारे पौधों की जड़ों के लिए। अब पौधे के ऊपर वाले हिस्से पर ग्रोथ के लिए हमें करना है कि हमें लेना है एप्सम सॉल्ट। तो हमने अभी जो आपको चम्मच बताया था, उसी चम्मच से आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट 1 लीटर पानी में घोल करके पूरे ही पौधे पर स्प्रे कर देना है। तो आपको जब पूरे पौधों पर स्प्रे करेंगे तो एप्सम सॉल्ट पौधे की ऊपर के जितना भी हिस्सा है उस पर ग्रोथ में मदद करेगा, और जिससे पौधे में नई नई ग्रोथ आपको दिखाई देगी। हमने जो खाद दिए हैं उससे ह्यूमिक एसिड से मिल करके हमारे पौधे में जड़ों में ग्रोथ होगी, क्योंकि पुरानी जड़ें जो थमी हुई है जिनसे क्योंकि जड़ों में ग्रोथ नहीं हो रही है, इसीलिए हमारा पौधा ऊपर भी ग्रो नहीं हो रहा है। तो अगर जड़ें, अब क्या होगा जब हमने खाद और ह्यूमिक एसिड दिया है तो हमारी पुरानी जड़ों में से ही और नई नई जड़ें निकलना शुरू हो जाएंगी, और एप्सम सॉल्ट देने से हमारे पौधे में नई ग्रोथ स्टार्ट होगी, जिससे हमारा पौधा जो है वो और हरा भरा होगा। और क्योंकि हमारा पौधा जितना मजबूत होगा, जितनी अच्छी उसमें ग्रोथ होगी, तो उतने ही अच्छे उसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होंगे। जैसे तो अनार में 2 तरह के फूल होते हैं, इसमें एक मेल फ्लावर होता है और एक फीमेल फ्लावर होता है। तो जैसे कि जिस भी अनार में पीछे वाले हिस्सा यहाँ पर गोल बना हुआ है, तो ये फीमेल फ्लावर होता है, यही आगे जाकर के फल बनता है। तो ये जैसे हमारे अनार के पौधे में छोटे फल बने हुए हैं, तो ये फीमेल फ्लावर्स ही फल बनते हैं। और जो मेल फ्लावर होता है, देखिए यहाँ ऊपर की तरफ एक मेल फ्लावर है, तो ये वाले जो फूल होते हैं इसमें फल नहीं बनता। फ्रेंड्स, वो हमारा प्लांट था जिसे हमने जनवरी में रिपोर्ट किया था, और हमारा ये दूसरा अनार का प्लांट है जिसे हमने फरवरी में रिपोर्ट करा है। और इसमें भी हमने सेम मेथड जो हमने आपको अभी बताया, उसी मेथड से हमने हमारे पौधे में भी यूज़ करा है, और रिजल्ट आपके सामने है कि हमारे प्लांट की आप देखिए ग्रोथ कैसी है, और इसमें आपको फ्रूटिंग और पौधे का साइज और पूरा हरा भरा पौधा हमारा दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके ये लाइक और सब्सक्राइब ही हमारे लिए प्रोत्साहन होता है, ताकि हम और आगे और वीडियोस बना सकें और भी जानकारी आपके साथ शेयर करें। और इसके अलावा भी अगर आपको अनार के पौधे से रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए या और भी कोई सी प्रॉब्लम आपके पौधे में आ रही है, तो आप उसके बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए।